प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। एक ही बलिदान द्वारा सर्वदा के लिए, एक ही बलिदान द्वारा मुझे जो उसने पवित्र कर दिया है, मुझे जो उसने पवित्र कर दिया है, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हे मेरे मन तू सदा धन्य कर यहोवा को, हे मेरे मन तू सदा। आज का संदेश ब्रदर शैलेश अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश सुनने वालों सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम और जय मसीह। आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 21वां पद हम पढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनको पापों से उद्धार करेगा। इस अध्याय में हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में हम पढ़ते हैं। यूसुफ और मरियम के इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई और मरियम और पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। प्रभु का स्वर्गदूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और कहने लगा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह उन अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रिय, यहाँ पे हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक जन्म के बारे में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना या प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यहाँ हम देख सकते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये बहुत ही एक बड़ी सच बात यहाँ हम देख सकते हैं। और उतना ही नहीं, इस कलम हमको और कुछ बातों को सोचने के लिए और विवश कर देते हैं, क्योंकि हम रोमियो की पत्री उसकी 3 अध्याय और कलम 23 पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सभी मनुष्य और संसार के सभी मनुष्य पापी है, सबने और पाप किया है और सभी मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये बहुत एक सच बात यहाँ हम देख सकते हैं। और मनुष्य का जन्म से और कर्म से, ये दोनों प्रकार से सभी मनुष्य और पापी ठहरते हैं। और इस पाप का छुटकारे के लिए और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए, इस पाप से उद्धार पाने के लिए, इस पाप से मोक्ष पाने के लिए आज मनुष्य और क्या क्या नहीं कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही धर्म स्थानों में दर्शन कर रहा है, बहुत ही दान धर्म कर रहा है, बहुत ही बड़ी बड़ी तपस्या कर रहा है और कई अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहा है इस मोक्ष पाने के लिए, इस पाप से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन प्रियो, और ये होता नहीं है और ये उद्धार का बात उनको मिलते नहीं है, क्योंकि जैसा हमने और शुरुआत में और पढ़ा रोमियो की पत्री उसकी 3 अध्याय की 23वें आयत में, और सभी मनुष्य ने और पाप किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जरिए और पाप का उद्धार हो सकता है, जिस प्रकार हमने पढ़ा। और प्रभु यीशु मसीह और जन्म लिया है उनके पापों से उद्धार करने के लिए, सभी मनुष्य का पाप का छुटकारा देने के लिए,
प्रभु यीशु मसीह और जन्म लिया। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसकी 3 अध्याय और जब 16वीं पद में हम पढ़ते हैं तो उधर और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखना प्रभु यीशु मसीह का संसार में आने का उद्देश्य, और जो कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, इस पाप का उद्धार के लिए, पाप का क्षमा के लिए और प्रभु यीशु मसीह को और स्वीकार करना आवश्यक बातें हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कोई बड़े इस प्रकार के कामों करने से नहीं, अच्छे कामों करने से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना अंगत तारना तरीके स्वीकार करने से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से और एक मनुष्य का और पाप का उद्धार मिलते हैं। मेरे प्रिय और सुनने वाले सभी श्रोताओं को, और इस प्रकार हम देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने और इस जगत में और जन्म लिया, मेरे और आपका पाप का क्षमा देने के लिए, हमको उद्धार देने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह और जन्म लिया है। मेरे प्रिय सुनने सभी श्रोताओं को इस कलम से हम ये बात देख सकते हैं। अगर आज कोई प्रभु यीशु मसीह को और स्वीकारा नहीं है और जो उद्धार पाने के लिए चाहते हैं, तो कोई बड़ी कार्य करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये हमारे उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह को और अंगत तारना तरीके स्वीकार करने की आवश्यकता है और इस बात को समझना है। और प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन सजीव होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। और उतना ही नहीं, हम हमारे पापों को कबूलात करते हैं, इस प्रभु को हमारे हृदय में स्वीकार करते हैं, अंगत तारना तरीके हम स्वीकार करते हैं, तो सच में उस मनुष्य का और पाप का छुटकारा मिलते हैं। और उतना ही नहीं, उस मनुष्य के को उद्धार का बातें मिल जाते हैं। और ये कलम इसमें हमको और इस कलम हमको इस बातों के लिए विवश करते हैं, जैसा हमने पढ़ा है, और वह पुत्र जनेगी और वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। अगर हमारे में कोई और उद्धार नहीं पाए हैं तो ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम अंगत तारना तरीके स्वीकार करें और उद्धार पाए और प्रभु की महिमा करें। इस वचनों से प्रभु हमको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।